अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन हॉकिंग की किताब ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चन। स्टीफन हॉकिंग कौन थे? स्टीफन हॉकिंग मशहूर साइंसदान थे जिनका ताल्लुक लंदन से था, इंग्लैंड से था, और वो वहीं पैदा हुए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की। और उनका जो काम था वो यूनिवर्स के हवाले से, ब्लैक होल्स के हवाले से और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था उसके हवाले से था। और वो हमारे दौर के अजीम तरीन साइंसदानों में से शामिल होते हैं। उनकी 2018 में डेथ हुई थी। और वो उन्होंने जो काम किया है, मुख्तलिफ जो उन्होंने किताबें लिखी हैं जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो इस तरह की जो किताबें हैं वो पॉपुलर साइंस जो आम लोगों को समझाने के लिए, उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो उन्हीं की एक किताब जो कि उनकी डेथ के बाद कंपाइल हुई, उनके इंटरव्यूज़ और उनके आंसर्स के ऊपर वो मुश्तमिल है, वो है ब्रीफ आंसर्स टू बिग क्वेश्चंस। तो उसमें स्टीफन हॉकिंग चंद जो कायनात के, जो इंसानियत के बड़े बड़े सवालात हैं, वो उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो वो 8-10 सवाल हैं और उसमें वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। उसमें हम चंद अहम मौज़ूआत पर आपको बताता हूँ कि उसमें हमें क्या। सबसे पहली बात जो स्टीफन हॉकिंग करते हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग एट अ ह्यूज रेट। जो हमारी कायनात है वो बहुत तेज़ रफ्तार से उसकी जो साइज़ है वो एक्सपेंड हो रही है, वो बढ़ रही है। और वो इसलिए कहते हैं कि इसकी जो तादाद, उसकी जो साइज़ है, जो उसकी मिकदार है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो बढ़ रही है। तो उसके अंदर जो इंसान की स्पेस है वो बहुत छोटी सी है। वो हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम बहुत छोटे से और इनसिग्निफिकेंट स्पीशीज़ हैं यूनिवर्स के अंदर। जब हम कायनात को एज ए होल देखते हैं तो उसमें इंसान की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। ज़मीन से बड़े बड़े सियारे और सितारे हर रोज़ाना उनके अंदर क़यामतें आती हैं, उनके अंदर धमाके होते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। और एक दिन हमारे ऊपर भी शायद इस तरह कुछ आएगा और हम ख़त्म हो जाएंगे और इससे कायनात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो हैसियत है कायनात के अंदर वो बहुत छोटी है और कायनात दिन ब दिन बढ़ रही है। दूसरी बात जो वो करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। वो ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत अहम चीज़ें हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करता है कि हम इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगियां अच्छे तरीके से तब्दील कर देगा। और हम अगर इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे या नेगेटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट करेगा, हमसे जॉब छीन लेगा और शायद इंसानों के ऊपर कब्जा भी कर ले और हमारे लिए बहुत ऐसे, हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाए जिससे शायद हमारे लिए वापस आना मुमकिन ना हो। इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियाती तब्दीली, वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है। जिस तरह हमारा मौसम तब्दील हो रहा है या दुनिया के जो मौसमियाती पैटर्न हैं वो तब्दील हो रहे हैं और इंसानों के जो काम है उसकी वजह से सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ये हमारे जो सियारा है उसके माहौल को बुनियादी तौर पर, मुकम्मल तौर पर तब्दील कर रहे हैं और हम तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में सोचें और इसके ऊपर काम करें कि हम कैसे इस मौसमियाती तब्दीली की जो रफ्तार है उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो मौजू है जो स्टीफन हॉकिंग इसके अंदर आंसर करते हैं वो है स्पेस कॉलोनाइजेशन। स्पेस कॉलोनाइजेशन का मतलब यह है कि हम स्पेस में या दूसरे सियारों पर इंसानों को जाना। तो वो इसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जिससे पूरी दुनिया तबाह होने का ख़तरा है, या क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीली है, तो इस तरह की जो तब्दीलियाँ हैं इससे इंसानी ज़िंदगी को ज़मीन के ऊपर बहुत ख़तरा है। तो अगर इंसानों को ज़िंदा रहना है और अपनी बका की जंग लड़नी है तो वो ये कहते हैं कि हमें मल्टी प्लानिटरी स्पीशीज़ बनना पड़ेगा, यानी कि हमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जैसे अभी इंसान मार्स के ऊपर जा रहे हैं, इस तरह की हमें और भी जगह ढूंढनी होंगी और हमें स्पेस को कॉलोनाइज़ करना होगा ताकि हम वहाँ पर जाकर रह सकें और इंसानी ज़िंदगी को हम मेंटेन कर सकें। क्योंकि जो ज़मीन के जो हालात हैं और जो इसकी माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उसकी वजह से यहाँ पे शायद ज़मीन पर अगले चंद 100 सालों में रहना मुमकिन ना हो, तो इसलिए इंसान को यहाँ से शायद हिजरत करके जाना पड़े। और आखिरी जो अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ स्टीफन हॉकिंग के हवाले से, वो खुदा के बारे में कहते हैं। अब स्टीफन हॉकिंग खुद एक एथीस्ट थे, वो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते थे, और लेकिन वो एक बहुत दिलचस्प बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे नज़रिए के मुताबिक खुदा का कोई वजूद नहीं है और ये जो कायनात है इसके जो ओरिजिन हैं, ये कैसे बनी, इसके ऊपर अभी तक साइंसी तहकीक बाकी है और अभी तक इसके साइंस के पास जवाब नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि हम इस बात को कि खुदा का वजूद नहीं है, हम इस बात को मान कर हम बस खामोश रहें। हमें सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए कि ये कायनात कैसे बनी, ये कायनात कैसे वजूद में आई, ये जो मादा है मैटर ये कैसे वजूद में आया, फ़क्त कैसे वजूद में आया, तो ये सारी चीज़ें कैसे आई, ये इसके ऊपर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि हमें जो अपनी जस्तजू है, जो अपनी क्यूरियासिटी है, उसको रोकना नहीं चाहिए और हमें इसका काम जारी रखना चाहिए। तो ये चंद अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर स्टीफन हॉकिंग बात करते हैं अपनी किताब के अंदर। ये बहुत दिलचस्प किताब है और ये बहुत आसान ज़बान के अंदर लिखी हुई है। इसको पढ़ने के लिए आपको साइंसी ज़बान समझने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये किताब खरीदें और इसको पढ़ें और इसके अंदर जो सवाल लिखे हुए हैं उनके जो जवाब दिए गए हैं उनके ऊपर आप थोड़ा गौर करें और बहुत दिलचस्प और बहुत अहम मौज़ूआत हैं और ये बहुत ज़बरदस्त किताब है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप किसी और किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किसी और किताब पर हमारी समरी देखना चाहते हैं तो हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।